दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं काव्य गुण को लेकर के, यानी कि गुण। काव्य के गुण एवं काव्य के दोष काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हम काव्य दोषों को लेकर अलग से वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर काव्य गुण की चर्चा करेंगे। काव्य गुण क्या हैं, उनके अर्थ, उसकी परिभाषा और कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं, उदाहरण सहित आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपसे इतना आग्रह है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको हर वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके और आप देख सकें। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। काव्य गुण। गुण रस का धर्म होता है। गुण की रस के साथ अचल स्थिति होती है। जिस प्रकार धीरता, वीरता, सौम्यता आदि मानव व्यक्तित्व के सहज ही आकर्षित करने वाले गुण होते हैं, उसी प्रकार शब्द गुण या काव्य गुण काव्य की आत्मा, रस या उत्कर्ष करते हैं। इसे ही शब्द या काव्य गुण कहते हैं। परिभाषा। काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। ये काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूल में महक, सुगंध, अर्थात बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन काव्य को जो हम पढ़ते हैं तो उसका रसानंद लेते हैं तो हमें उस नजर आते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, करने वाले या रस को प्रकाशित करने वाले तत्व या विशेषता का नाम ही गुण है। काव्य गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: माधुर्य, ओज, प्रसाद। अब हम एक एक गुण की चर्चा करते हैं। माधुर्य गुण। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मधुरता यानी कि मीठापन, एक सहजता इस गुण के अंदर है। ये गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाता है। जिस रचना को पढ़ते पढ़ते अंतःकरण द्रवित हो उठे वह रचना माधुर्य गुण वाली होती है। ये गुण संयोग, श्रृंगार से करुण में, करुण से वियोग में और वियोग से शांत में अधिक अनुभूत होता है। माधुर्य गुण की पहचान या उसकी विशेषता क्या है? माधुर्य गुण युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे कि क, ख, ग, च, छ, ज, झ, तय, दय, नय आदि वर्णों का प्रयोग होता है। टय वर्ग को छोड़ दिया जाता है। ये कठोर वर्ण वाला वर्ग है। इसमें कठोर एवं संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनुनासिक वर्णों की अधिकता, अल्प समास या समास का अभाव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्णप्रिय, आर्द्रता, समास रहितता, चित्त की दृढ़शीलता और प्रसन्नता कारक काव्य गुण माधुर्य गुण युक्त काव्य होता है। उदाहरण से हम बात करते हैं तो बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। तो यहाँ माधुर्य गुण है। कितना सुंदर लग रहा है पढ़ने में। आगे देखें। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें भी माधुर्य गुण है। और उदाहरण देखें। फटा हुआ है नील वसन क्या, ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता, छवि तेरी भोली भाली। तो ये जो अंश हैं कविताओं के, इनमें सब में माधुर्य गुण है। अब हम बात करते हैं दूसरा गुण, ओज गुण। ओज, जैसा कि आपको पता है, एक वीरता की जहाँ पर प्रभाव पैदा करने वाली क्षमता हो, शब्दावली हो, वहाँ पर ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। ये गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। आपको पता होगा कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल भी कहा है। तो उस समय ओज गुण से प्रभावित या ओज गुण को प्रमुख ध्यान में रखते हुए बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। तो वो वीरता वाले, जोश उमंग को भरने वाली कविताएं थी, इसलिए उसमें ओज गुण बहुत आयतन मिल जाता है। खासतौर से जो रासो ग्रंथ हैं वो सारे ओज गुण से प्रभावित हैं। हालांकि उसमें प्रेम प्रसंग भी हैं, श्रृंगार वर्णन भी है, लेकिन ओज भी बहुत है। ओज गुण की पहचान और विशेषता क्या है?
इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। इसमें संयुक्त वर्ण रे के संयोग युक्त टे, ठे, डे, ढे, णे यानी कि टे वर्ग का प्राचुर्य होता है। समास आधिक्य और कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। समास युक्त शब्द अधिक प्रयोग होते हैं। उदाहरण से हम और समझते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही चर्चित कविता है। ये स्पष्ट हो रहा है ओज गुण से प्रभावित है, बड़ा जोश पैदा करने वाली कविता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। ये भी जयशंकर प्रसाद की एक कविता है जो नाटक से ली गई है, काफ़ी प्रभावी है। और देखें उदाहरण। हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, फटफट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। अरि मान शत्रु के झुंड गिर गए लड़ते लड़ते। ये भी ओज गुण से प्रभावित है। तो इस तरह से ओज गुण से प्रभावित करने वाले काव्यांश इस तरह के हैं जो ऊपर हमने उसकी विशेषता बताई। अब हम बात करते हैं तृतीय गुण यानी कि तीसरा गुण, प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है निर्मलता, प्रसन्नता। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोध एवं सुग्राह्य होता है। जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना भी चित्त में तुरंत समा जाती है। यानी कि प्रसाद गुण अपने आप को एक तरह से आपको जकड़ लेता है, प्रभावित कर लेता है, मोहित कर लेता है। उसकी रचनाएं इतनी प्रभावी होती हैं। प्रसाद गुण की पहचान और विशेषता सहज शब्दावली का प्रयोग होता है। शब्दार्थ एवं भावार्थ सरल, सुबोध और हृदयग्राही होते हैं। ये सभी रसों में पाया जाता है। विशेष बात यह है, उदाहरण सहित समझते हैं हम। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। देखिए कितनी मधुरता है, कितनी सहजता है। एक और उदाहरण देखें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। और देखिए महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा, न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटात चली मैं, नीर भरी तुक्की बदली। तो इन उदाहरणों से, इन काव्यांशों से पता लग रहा है कि इसमें कौन सा गुण है। जैसा कि हमने पहचान बताई, उसके आधार पर आप स्पष्ट समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। काव्य के गुणों को लेकर के, काव्य के दोषों को लेकर के हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप चैनल पर विजिट करते रहें। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी हमें आशा है, आपके लिए लाभकारी रही है, ऐसी हमें उम्मीद है। यदि आपको अच्छी लगी हो वास्तव में, तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। और वीडियो को लेकर के, यानी कि अभी भी काव्य गुणों को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या ये वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, या किसी अन्य टॉपिक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहें तो भी कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे या कमेंट्स के माध्यम से उसका जवाब देंगे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। और बेल आइकॉन को जरूर दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तुरंत। तो विद्यार्थियों, हम बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया।